ओम शांति। तो आज से हम एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। राज योगा मेडिटेशन 7 डेज कोर्स, जिसमें हम जानेंगे कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, पर उसके लिए कैसे हम उस परमात्मा से एनर्जी ले सकते हैं। बिकॉज जब भी कोई प्रॉब्लम आई, परिस्थितियाँ आई, हर एक ने कहा मेडिटेशन करो, पर उसके लिए राइट वे क्या है, राइट नॉलेज क्या है, तो हम इन 7 डेज में जानेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नोइंग सेल्फ पार्ट 1, जिसमें हम पावर ऑफ माइंड के बारे में जानेंगे। क्योंकि आज तक हमने इतनी बुक सुनी या इतना कुछ पढ़ा, पर उसके पीछे की जो साइंस है और कैसे वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, आज हम उन चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले अभी हम 2 मिनट खुद से बात करेंगे। जहाँ भी आप बैठे हैं अलर्ट हो जाएं, जो हाथ में है छोड़ दें, पर एकदम रिलैक्स। ओम शांति। देखें अपने आप को। आज जैसे ही सुबह उठे, मेरा फर्स्ट थॉट क्या था? क्या मैं एकदम रिलैक्स था? क्या मैं खुश था? हम लोग चाहे कुछ भी कार्य किया हो, चाहे रेडी हुए, चाहे ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी काम किया, क्या उस एक्टिविटी के दौरान मेरे चेहरे पर स्माइल थी? क्या उस कार्य में मुझे खुशी का अनुभव हो रहा था? नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या ऐसी ही लाइफ हम चाहते थे? बचपन के दिनों में हम कैसे देखते थे स्वयं को कि जब बड़े होंगे तो सदा खुश रहेंगे, दूसरों को जीना सिखाएंगे, पर इन परिस्थितियों में, व्यक्तियों, बातों में हमारे खुद का चेहरा कैसा हो गया है? अब अपने माइंड को एक प्योर विजन दें। वैसे ही बेड से उठे, पर चेहरे पर स्माइल, रिलैक्स होकर देख रहे हैं आज ये करना है, बहुत खुशी से ब्रश कर रहे हैं, वो भी बहुत एंजॉय के साथ। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एक एक फूड पार्टिकल का एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स होकर कर रहे हैं। ओम शांति। तो भी हमने देखा ऐसी लाइफ हमें चाहिए। ये हमारे बचपन के दिन क्या कर रहे थे, कैसे मुस्कुरा कर काम कर रहे थे, कैसे खिलखिला रहे थे बिना किसी वरी के। पर जैसे ही बड़े हुए तो घर में लड़ाई झगड़े, बच्चों से, पेरेंट्स के, और बात कुछ बाद में देखते हैं निकलती ही नहीं। फिर ऐसा क्या है जो हम इतना परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हमने सुबह से शाम तक की जो जर्नी है, उसमें अपने आप से पूछा ही नहीं कि मुझे यहाँ शांति चाहिए, सुख चाहिए। हम तो एक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारी लाइफ का मोटिव क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबका एक ही आंसर होगा, पीस, लव एंड हैप्पीनेस। शांति, प्रेम और खुशी। हर एक को यही चाहिए।
पर क्या हमें मिल रही है? अगर हम सबसे पूछें तो हर एक कहेगा भाई सब कुछ है पर शांति नहीं है, खुशी नहीं है। अब हम एक बार फिर से 1 मिनट मेडिटेट करते हैं और अपनी लाइफ को चेक करते हैं। ओम शांति। देखें, सुबह से रात तक हम सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहे। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया और मेरे चेहरे की खुशी चली गई। क्या यही मेरी लाइफ का मोटिव है? बातें कुछ भी नहीं, पर हमने अपनी खुशी को गायब कर दिया। अब अपने आप से वायदा करें, यही लोग, यही परिस्थिति, वो कुछ भी कहें, मुझे खुश रहना है। मुझे हर काम खुशी के साथ करना। ओम शांति। तो ये हमारी चॉइस है, डू यू वर्क फॉर हैप्पीनेस और डू यू वर्क विद हैप्पीनेस। खुशी के साथ काम करना है या खुशी के लिए काम करना है। अगर हम देखें, हम कहते हैं हम इतना कमाएंगे, इस स्टेटस पे आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, पर उसके पीछे कितनी लाइफ चली गई। एक बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तब सेटल हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, वो बन गया, बट उसके पीछे जो 25 ईयर्स उसने वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा? कहीं ना कहीं हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। बट इसके बजाय अगर वो हर काम में एंजॉयमेंट, रिलैक्स होके करे तो उसकी हेल्थ भी अच्छी एंड वो स्टेटस तो अचीव करेगा बट खुशी नहीं। तो हमें चेक करना है कि मेरे हर काम में खुशी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि आप सबको कहीं जाना है और आप सब यहाँ से हॉल से जाओ, तो जब रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स आए और आप स्ट्रक हो जाओ तो सबकी मेंटालिटी सेम होगी? हर एक का बिहेवियर अलग होगा। और देखा गया 95% लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में और 5% ही सिर्फ स्टेबल रहते हैं। अब जो 95% डिस्टर्ब हो गए, क्या होगा? हॉर्न पे हाथ रखा है, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, एक दूसरे की पिटाई भी कर देंगे, जबकि ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं है। वो सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, चेंज क्या कर सकते? सिर्फ अपने मन को। और वैसे ही अगर आपके सामने एक बहुत अच्छा सिस्टम हो और आपको कहा जाए आपको इसको चलाना है, जब आप चलाने लगे आपको पता लगे कि इसमें जो नेटवर्क है वो 2G है बट आपको हैबिट है 5G की, अब क्या होगा? है ना, मन में होगा जो चीज़ सामने है इसको पटक दे। तो ये हमारी आज के टाइम मेंटल कंडीशन हो चुकी है। जैसे ही मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, एकदम से मेरा मेंटल स्टेटस खराब हो गया। जैसे आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है और आपको पता है कि बाय ट्रेन 36 आवर्स जर्नी है। अब उस जर्नी को आप खुशी खुशी भी स्पेंड कर सकते हो या बार बार घड़ी देख रहे हो ट्रेन क्यों नहीं पहुंच रही, जबकि पता है 36 आवर्स लगेंगे, फिर भी हम बार बार वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो प्योरली आवर चॉइस वेदर टू स्टे हैप्पी और टू क्रिटिसाइज द सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, पीपल, और आज तक यही चलता आया है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक यंग लड़का, बहुत अच्छा धनुर्धर, उसका पूरे कंट्री में नाम हो गया और उसको बहुत प्राउड था कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। तो उसको एक व्यक्ति ने कहा कि आप फलाने गांव में जाओ, एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो अगर आप उसको इस विद्या में हरा दोगे तो आपका बहुत नाम होगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया, तो बूढ़ा व्यक्ति कहता हाँ जी बताइए। तो उसने बताया कि मैं इस पर्पज से आया हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा बताओ क्या करना है। तो उस लड़के ने तीर निकाला और सामने एक वृक्ष था उस पर लगाया, फिर दूसरा तीर निकाला, उसी निशाने पे जहाँ पहला तीर लगा वहीं पे वो तीर लगा। अब बूढ़े व्यक्ति को कहा अब ये आप करो।
और बूढ़े व्यक्ति ने भी यही किया, पर उससे कम टाइम में। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई जो तुमने कहा मैंने किया, अब मैं जो कहूँगा तुम्हें करना है। कहता, हाँ जी बताओ। तो बूढ़ा व्यक्ति जैसे पुराने टाइम में देखते थे इस तरह से ब्रिज हिलते होते थे, तो ऐसे ब्रिज में ले गया, उसके सेंटर में खड़ा किया। वो ब्रिज झूल रहा है और उसको कहा सामने बिल्कुल पहाड़ी के बीच वाला पॉइंट है, वहां निशाना लगाना है। अब वो लड़का ऐसे झूल रहा है, अब उसका तीर कमान पे कंट्रोल नहीं, तो निशाना कहीं आसपास भी नहीं, और बूढ़े व्यक्ति ने आराम से निशाना सेंटर में लगा दिया। अब बूढ़े व्यक्ति ने यंग व्यक्ति को कहा कि बच्चे, तुमने तीर और कमान की विद्या सीखी है, पर तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं। आज के टाइम अगर हम देखें, यूथ हमारा है, कितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कितनी चीज़ें पता है, पर क्या बोलेंगे, भाई मन पर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा ही तो हुआ है, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी या सिस्टम, उससे जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, और इंडिया अमंग द टॉप में आ रहा है वर्ल्ड में कंटेंट कंजप्शन में। और ये अच्छी साइन नहीं है कि हम लोग इतना कंटेंट अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज कंटेंट मीन्स एनर्जी। और एनर्जी कौन सी है, अगर आप देखो दुनिया में हर जगह कौन सी एनर्जी ज़्यादा फ्लोट कर रही है, हम सबको पता है नेगेटिव ही है। तो जब नेगेटिव एनर्जी इतनी जाएगी तो कहाँ से अच्छी चीज़ें निकलेंगी। और एक एवरेज इंडियन अपने दिन के 7 घंटे 18 मिनट स्क्रीन टाइम पे स्पेंड कर रहा है, मीन्स 44% ऑफ द अवेकनिंग टाइम। अब आप सोचो, हमारा इतना टाइम इन चीज़ों में जा रहा है तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी। और फिर हम कहते हैं टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। और ये रिसर्च हुआ कि हम लोग एक काम पे सिर्फ 3 मिनट 5 सेकंड फोकस कर पा रहे हैं, उसके बाद हम डाइवर्ट हो जाते हैं या काम दूसरा पकड़ लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज माइंड में वो एनर्जी नहीं रही। जब इतना कंटेंट कंज्यूम किया तो माइंड में ऑटोमेटिकली वो फोकस की एनर्जी नहीं रह रही। और देखो, अगर आप लोग इंस्टा यूज़ करते हो, क्योंकि ये देखा गया उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल किया, उसके बाद पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, हमें याद ही नहीं, बट वो एनर्जी तो कंज्यूम हो गई। और हम सारा दिन क्या बोलते हैं, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। जब मैं चीज़ बार बार बोलूँगा तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं। और परमात्मा कहते बी ईजी। ईजी माना एडजस्टमेंट, मिलनसार। ईजी का मतलब ये नहीं है कि काम धंधे छोड़ दो आराम से घर में बैठ जाओ, नो। ईजी मीन्स हर एक के साथ इकट्ठे रहें, सबके साथ मिलके रहें, बट मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर पाऊँ। तो ये पावर हम सबको इम्बाइब करनी है, पर उस परमात्मा की शक्ति से, जो हम अगले सेशंस में जानेंगे। अब आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या आप खुद के बारे में जानते हो? Who am I? Who is my supreme father? And what's the aim of my life? तो मोस्टली कहेंगे भाई हमें इससे क्या लेना। एक बार एक यंग व्यक्ति, उसके दिमाग में प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है और मेरी लाइफ का एम क्या है। और वो सुबह सुबह निकल गया तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसको रोका, भाई क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे घूम रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा वही तो ढूंढने निकला हूँ। तो उस भाई ने ही पूछा, अच्छा आप कौन हो, आपके पिता कौन है, आपका एम क्या है? और लड़के ने कहा बिल्कुल सेम, यही 3 चीज़ें मुझे पता नहीं हैं, और यही 3 चीज़ों की तो यह जर्नी है जो हम 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, शांति सबको चाहिए, पर शांति मन को चाहिए या ब्रेन को? क्या मन और ब्रेन, माइंड एंड ब्रेन दोनों सेम हैं? और कौन किसको कंट्रोल कर रहे हैं? तो देखा जाए इसका आंसर कितनों को पता है? आज हम समझेंगे माइंड और ब्रेन क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं। तो अभी हम साइंटिफिक रिसर्च से समझते हैं। एक बार एक इन्फेंट 27 डेज तक जीवित रहा, पर उसका ब्रेन नहीं था। डॉक्टर ह्यूफलैंड ऑफ जर्मनी ने एक स्कल पाया जिसमें पानी भरा हुआ है, और जैसे कि हमने सुना है कि ब्रेन में वाइट एंड ग्रे मैटर है, पर इस केस में उसका ब्रेन बिल्कुल खाली था, पर फिर भी उसकी मेमोरी जैसे आम लोगों की है वैसी ही थी। तो ऐसा क्या था कि ब्रेन के अंदर पानी के होते हुए भी उसकी मेमोरी वैसी रही?
और अगर आप एक फोटो देख रहे हो, ये 2 months ओल्ड एंड्रयू है, और अगर आप इसके फेस पे देखो तो एक्सप्रेशन है, जबकि इसका ब्रेन नहीं है। तो मीन्स ब्रेन के बिना भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी बहुत सी न्यूमरस एविडेंसेस हैं जहां ब्रेन नहीं है, या ब्रेन के अंदर पानी है, या कुछ ऐसा चीज़ पाई गई, बट स्टिल दैट पर्सन वाज नॉर्मल थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ। तो अब हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ब्रेन एक बॉडी का पार्ट है और माइंड इसको कंट्रोल करने वाला है। तो मन का काम है सोचना, टू क्रिएट थॉट्स। जैसे एक बच्चे को आ जाए, बेटा आज आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लेके आएंगे, तो वो खुश हो जाएगा, और शाम को पापा उसके भूल जाए तो वो उदास हो जाएगा। दोनों सिनेरियो में चॉकलेट मिला, पर स्टिल बच्चा सिर्फ उसकी थॉट से खुश और उदास हो गया। ऐसे एक बच्चे को बोला गया, बेटा आपका एग्जाम है कल, अब उसका चेहरा उदास, और उसको बोला जाए आपका पोस्टपोन हो गया, तो वो खुश हो गया। तो इसका मतलब मन का काम है सोचना। जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा, उसके बेस पे मेरे चेहरे पे खुशी या उदासी डिपेंड करती है। अब हम 3 एविडेंस से और इसको क्लैरिटी में समझेंगे। फर्स्ट एविडेंस, मान लो लिफ्ट खराब, आपको 10th फ्लोर पे जाना है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी वेट कर रहा है। अब आप जाएंगे क्योंकि आपको स्टेयर यूज करना पड़ेगा। अब आप उसको बोलोगे भाई या तो तुम आ जाओ, या फिर 2-4 गालियां सुनाओगे, या 2-4 ऐसे शब्द बोलोगे जो नहीं बोलने चाहिए। अब इसी में सेकंड सिनेरियो, आपको पता लगे, आपके बेस्ट फ्रेंड का फोन आया कि भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर ऊपर पहुंचना है, नहीं तो वो लॉटरी किसी और को एलोकेट हो जाएगी। नाउ अब आप कितनी स्पीड पे भाग के जाओगे? अभी कोई नेगेटिव स्टिमुलस आएगा? नहीं। ऐसे ही सेकंड एविडेंस, एक पेशेंट आईसीयू में पड़ा है, अभी वो हिल नहीं पा रहा, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, और उसको कहा जाए आपके बेड के नीचे बॉम्ब पड़ा है और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अब वो भाग कर जाएगा, जितना भी एफर्ट कर सकता है वो करेगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो वो एनर्जी कहां से आ गई? अब ऐसे ही थर्ड सिनेरियो, एक व्यक्ति बहुत खुश है, चल रहा है, एक सामने से व्यक्ति आया, उसके बीच में टकरा गया, और वो कहेगा कोई बात नहीं। अब एक व्यक्ति जिसको जॉब से निकाल दिया गया है, उसके बीच में कोई आया, टकरा गया, अब उसका मूड कैसा होगा? वो क्या बोलेगा? 2-4 ऐसी बातें सुनाएगा, और इवन लड़ाई के भी चांस हैं। और दोनों सिनेरियो में देखो फर्क तो कुछ नहीं, सिर्फ एक स्ट्राइक ही हुआ, एक झटका ही लगा, देखा जाए तो कुछ भी नहीं बड़ी बात। पर ये आपके मूड पे डिपेंड है, ये आपके माइंड पे डिपेंड है कि आप कैसे उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। तो मन का काम है टू क्रिएट थॉट्स। 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। ये 4 प्रकार की थॉट्स है जो हम क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव एवरीवन इज अवेयर, नेगेटिव आजकल ज़्यादा चल रहा है, वेस्ट थॉट्स लाइक मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो, अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो, अगर मैं पेपर में फेल हो गया तो, रेपिटेशन वही चल रहा है। नेसेसरी थॉट्स लाइक मेरा कल एग्जाम है, मुझे ये चैप्टर प्रिपेयर करने और कल मॉर्निंग इतने उठ के ये चीज़ें करनी है, दैट आर नेसेसरी थॉट्स। तो ये 4 प्रकार की थॉट्स हैं जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम देखें एक ह्यूमन माइंड 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहा है, और इनमें से 95% थॉट्स हैं और नेगेटिव, वेस्ट एंड रेपिटेटिव हैं। मतलब एक ही थॉट बार बार वही चीज़ें, रेपिटेशन चल रहा है। थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देखें हम कैसी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं पूरा दिन, एक ही बात को कैसे पकड़ के बैठे हैं। और रिसर्च में देखा गया 80% आर थॉट्स आर पास्ट बेस्ड, 15% फ्यूचर, ओनली 5% थॉट्स आर ऑफ प्रेजेंट। हम देखें सिर्फ 5% हम आज में जी रहे हैं, पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होना है, सारा दिन यहाँ बोझ लेके बैठे हैं। अब हम देखें कोई भी बाहर से बात आई, स्टिमुलस आया, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं।
जैसे ही किसी ने कुछ कहा, उसके बीच में एक चॉइस थी उस बात पे रिएक्ट करने से पहले, तो दैट इज कॉल्ड माई चॉइस। अगर हम देखें तो सामने वाले ने कुछ कहा और मैं उस बात पे रिएक्ट करूंगा और वो स्टिमुलस आएगा ही आएगा और मेरा रिस्पॉन्स भी वो फिक्स है, तो हम में और रोबोट में फर्क क्या रह गया? देखो, बाहर से कोई बात आई जिसको कहा गया स्टिमुलस, उस पर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, पर वो रिस्पॉन्स हमारा इतना इंस्टेंट होता है, हम उसके बीच में सोचते नहीं कि मेरी अपनी चॉइस भी है। किसी ने कुछ कहा, हम इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। आपको गुस्सा दिलाना कितनी देर का काम? सेकंड। आपको खुश करना सिर्फ सेकंड। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने किसी फंक्शन में जाना है, आप बहुत अच्छा रेडी हुए, तैयार होके जा रहे हो। अब आप जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी आई, कीचड़ उछाला, आपके कपड़ों पे फेंका। अब आप क्या करोगे? या तो घर जाओगे, कपड़े चेंज करोगे, दोबारा से तैयार होके जाओगे, या नेक्स्ट ऑप्शन उसी ड्रेस में जाओगे, सबको बताओगे पता है एक आया ऐसे गाड़ी में कीचड़ उछाला, उसको पता ही नहीं थी, समझ नहीं थी, सारे कपड़े खराब किए। एक एक को बताना। अब कौन सा ऑप्शन बेटर है, घर जाके चेंज करना या एक एक को बताना? तो हम कहेंगे कपड़े चेंज करना। वैसे ही सुबह किसी ने मुझे कुछ गलत बोला, तो यहाँ पे मैंने स्टिमुलस क्रिएट किया, किसने ऐसे बोला, पूरा दिन सबको सुना रहे, पता है मेरा चेहरा आज ऐसा क्यों है, उसने ऐसे बोला। तो उसने कुछ कहा और मैं पूरा दिन अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या हम दूसरों के रिमोट कंट्रोल की तरह तो नहीं चल रहे? कोई आए जैसा भी रिमोट चलाना चाहे चलाए, या रोबोट या पपेट, ऐसा तो नहीं बन रहे। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स क्या वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप उनसे चाहते हो? हम सबको पता है कोई भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, पर फिर भी हम बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे एक बच्चा जब चलते हुए फर्श पे, फ्लोर पे गिरे, तो उसको क्या कहा जाता है कि फ्लोर को हब कर दो, तुम इसकी वजह से गिरे हो, माना इसकी गलती, आप सही हो। वैसे ही एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या कहा जाता है कि इसकी आज जन्म पत्री दिखाओ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत अच्छा है। बच्चे की कमी को चेक करने की बजाय हमने ग्रहों, नक्षत्रों, वास्तु, काली नजर, काला जादू, पता नहीं कहां कहां तक हम लोग पहुंच गए। तो इन सब की वजह से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब हमारी फिंगर ऐसे हो गई, जो हुआ उसकी गलती से हुआ। अब बच्चे के अंदर क्या आया, मैं गिरा तो सामने वाले की वजह से, मेरे साथ गलत हुआ सामने वाले की वजह से। अब वो ये नहीं रियलाइज करा कि अगर उसने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसमें मेरी भी गलती है। वो कहेगा नहीं, मेरे ग्रह नक्षत्र, आसपास की सिचुएशंस ऐसी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी गलती को छिपाना सीख जाते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, आई एम बॉर्न परफेक्ट। अब धीरे धीरे फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में कुछ बातें होती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। तो ये बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से जब एक लड़का और लड़की ऐसे आगे बढ़ते हैं, फिर शादी होती है, तो दोनों की आजकल क्यों नहीं बन रही? अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप फेलियर में क्या है, कहेंगे ईगो इश्यूज है, पर उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो हमें समझनी है। हर कोई कहता है आई एम बॉर्न परफेक्ट। अब घर में थर्ड डीवीडी आएगी, वो भी इसी संस्कार, इसी नेचर के साथ, तो पूरे घर में क्या हो रहा है? इसीलिए तो आजकल लड़ाई झगड़े इतने बढ़ रहे हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग यहाँ की गड़बड़ है। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बेबी एलिफेंट जब छोटा था तो उसको लोहे की जंजीर से बांधा गया, तो उसने एफर्ट किया उससे छुड़ाने का, पर वो कर नहीं पाया। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो एफर्ट भी नहीं कर रहा, जबकि वो चाहे आसानी से छूट सकता है, बिकॉज उसके प्रोग्रामिंग कर दी गई कि तुम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। पर दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है, अगर आप देखो उसका जस्ट 200-300 LBS और एडल्ट एलिफेंट अराउंड 8000 LBS, कितनी पावर का फर्क है। तो अब देखो तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोग्रामिंग की। तो इस सारी प्रोग्रामिंग को अब हमें
रिवर्स करना है। अब थॉमस एडिसन, आप सब ने नाम सुना होगा, उसने लाइट के बल्ब की डिस्कवरी की। अगर आप देखो तो उसकी लाइफ में एक नेगेटिव फेस आया। उसके प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा था कि आपका आईक्यू अच्छा नहीं तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते। और उसके मदर ने क्या कहा कि बेटा तुम्हारा आईक्यू इतना अच्छा है तो तुम्हारे स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते। उस नेगेटिव को पॉजिटिव स्टिमुलस में कन्वर्ट किया और आपको पता है वो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए। इसी तरह जॉन स्टीफन अक्वारी, वो ओलंपिक्स में गए। तो जब ओलंपिक्स में गए वहाँ रनिंग के लिए, तो दौड़ते दौड़ते वो बीच में वो गिर गए और उनकी नी एंड शोल्डर इंजर्ड हो गया। तो वहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई। डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं दौड़ पाओगे। ही सेड नहीं मुझे दौड़ना है। और उन्होंने 17th रैंक पे कंप्लीट किया। तो उनको स्पेशली बुलाया गया कि आपने ऐसा कैसे कर लिया। तो उन्होंने कहा मैं ये रेस स्टार्ट करने नहीं आया, मैं इस रेस को कंप्लीट करने आया हूँ। दैट इज द माइंडसेट। पर हमारा माइंडसेट इन सब चीज़ों को जानता है। हमें पता है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे। इसके पीछे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट जो हम फूड से कंज्यूम कर रहे हैं, सेकंड जो हम आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट, चाहे हम मोबाइल से लें, लैपटॉप से लें, न्यूज़ मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, एनीथिंग, कहीं से भी हम जो भी नेगेटिव कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। और अगर हम देखें, एक फैमिली है, खाने के लिए बैठी है तो हर एक के हाथ में अपना फ़ोन, और एक तरफ खाना खा रहे हैं और एक तरफ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। तो ये डॉक्टर मज़ारू इमोटो ने रिसर्च किया वाटर क्रिस्टल्स पर। उन्होंने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसको बहुत पॉजिटिव बोलना स्टार्ट किया और अगले दिन थ्रू MRI टेक्नोलॉजी देखा तो वहाँ गोल्डन कलर क्रिस्टल हो गए। जब नेगेटिव बोला तो उनके क्रिस्टल ब्लैक हो गए। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं, चाहे पानी हो चाहे फूड हो, तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो चाहे कोई भी चीज़ हो वो कंज्यूम कर रही है। अब हम लोग क्या कहते हैं, बिस्लेरी का पानी है, बिल्कुल प्योर है, यस प्योर है, बट उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है वो कैसे होंगे। अब वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे वहाँ क्या क्या बातें हो रही है और हम सीधा वो ले रहे हैं, तो उससे कौन सी एनर्जी जा रही है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने पुराने टाइम में बोला था कि जब भी कुछ खाना हो तो उस परमात्मा को याद करो। तो इन्होंने रिसर्च में देखा, इन्होंने फुजिवारा डैम से वाटर क्रिस्टल्स, अगर आप देखो नीचे लेफ्ट साइड ब्लैक कलर, और उस पर प्रेयर की, उस परमात्मा को याद किया तो क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो गया। तो ऐसे ही हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उस परमात्मा को 1 या 2 मिनट याद करें तो उसके क्रिस्टल चेंज हो जाएंगे। और वैसे भी देखें, हमारी बॉडी में 70% पानी, हमारे अंदर बॉडी का पानी कैसा होगा। जो थॉट्स हम पूरा दिन क्रिएट कर रहे हैं वैसे मेरे बॉडी के क्रिस्टल्स बन रहे हैं। और फिर हम कहते हैं आजकल इम्यूनिटी नहीं बची। तो हमें इस चीज़ों को चेंज करना है। और ये संस्कार नेचर हम कहाँ से डाल रहे हैं। छोटा बच्चा है, तंग कर रहा है, उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देंगे। अब उसके लिए क्या है, कोई भी चीज़ आई, कोई भी सिचुएशन आई, रोना चिल्लाना शुरू करो, मम्मी पापा पूरी करेंगे। अब वो कर तो ली, पर उसका संस्कार बन जाएगा। जैसे भी बड़ा होता जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। उनको राइट और रॉन्ग की समझ नहीं होगी, क्योंकि हमने उनके अंदर वो संस्कार, वो नेचर, वो बीज डाल दिया। और जैसे हम ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अभी एक रिसर्च हुआ, उसमें देखा गया जो हमारा क्रोमोसोम के अंदर टेलोमियर स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम कहते हैं शूलेस स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ छोटी हो रही है। जितनी उसकी लेंथ छोटी होगी उतनी इम्यूनिटी कम हो रही है। और देखा गया 19 to 44 ईयर्स जो एडल्ट्स हैं उनका इम्यूनिटी लेवल 60 to 95 ईयर्स के ओल्ड के बराबर हो गया है। एक यंग एडल्ट जिसका इम्यूनिटी लेवल हाई होना चाहिए, ड्यू टू स्ट्रेस एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप, उसकी वजह से मेरी बॉडी में इफेक्ट आ रहा है और उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो मेरी बॉडी पे कितना इफेक्ट डाल रहा है। और सेकंड, हम 8 घंटा तो सो रहे हैं,
टाइम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, पर रिलैक्स कितना है। और इसका आप देखो अभी रिसेंट एविडेंस, डॉक्टर गौरव गांधी, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, 16,000 कार्डियक ऑपरेशंस, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। जबकि वो डेली जिमिंग, कार्डियो, ठीक है, उसका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द हार्ट, बट कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, तो कई बार क्या होता था, पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते थे नहीं नहीं मुझे दिक्कत है, तो उनको एक मेडिसिन दी जाती थी जिसमें कुछ नहीं होता था। सिर्फ वो मेडिसिन देने से कुछ दिनों बाद पेशेंट आता था और कहता था आई एम परफेक्ट, अब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या था? प्लेसिबो इफेक्ट। माना उनके माइंड को स्टिमुलस दिया, यस आपको दिक्कत है, ये मेडिसिन लो। ऐसे ही पुराने टाइम में क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो एक धागा बांध देते थे और कहते थे अब तुम्हारे साथ सब परफेक्ट होगा। तो उस धागे में नहीं था, वो माइंड को एक स्टिमुलस दिया। या कई बार आपने देखा होगा, किसी ने रिंग पहनी, कुछ महीने अच्छा रहा, फिर वो फोन करते पंडित जी अभी बात नहीं बन रही, तो पंडित जी कहते हैं वो रिंग निकालो, गंगा जल में डालो, दोबारा डाल दो। फिर कहते हैं यस पंडित जी अब काम हो रहा है। माना माइंड को स्टिमुलस दिया कि भाई अब काम होगा, क्योंकि माइंड भूल गया था कि मैंने ये डाला हुआ है। तो वैसे ही एक रिसर्च हुआ, 2 ग्रुप लिए गए, एक जिनमें जॉइंट की दिक्कत है बट उनकी एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म की गई, माना उनका नी रिप्लेस किया गया, एंड सेकेंड ग्रुप जिनके दिक्कत तो है पर उनको कहा गया कि आपकी सर्जरी हुई है, क्योंकि उनको बुलाया गया, एनेस्थीसिया, स्यूचर, स्टिचेस सब परफॉर्म किए गए बट सर्जरी नहीं की गई। पर दोनों ग्रुप्स का जब रिजल्ट देखा गया आफ्टर 12 मंथ्स तो कोई डिफरेंस नहीं आया। जिसमें सर्जरी हुई ऑब्वियसली उनका रिजल्ट तो आना ही है अच्छा, पर जिस ग्रुप में सर्जरी नहीं की गई पर उनको बोला गया आपकी सर्जरी हुई है, दैट इज द पावर ऑफ माइंड। उनके माइंड ने कहा यस सर्जरी हो गई है, अब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। इसी तरह साइंटिस्ट नॉर्मन कजन्स, एक बार ये 1964 में रशिया गए, वहां कुछ स्ट्रेसफुल ट्रिप था, तो उनकी वजह से इनको एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जो ऋतिक रोशन को भी था। तो अब इस केस में जो सर्वाइवल है ओनली 1%, और उस टाइम 64 में तो इतनी मेडिसिन नहीं थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई आपका तो कुछ ही टाइम रह गया है। तो इन्होंने क्या किया, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि आओ बातें करते हैं। तो जब ये अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगे तो डॉक्टर्स ने देखा इनके पेन किलर की डोज कम होने लगी और कुछ टाइम में ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो मतलब माइंड को जैसे ही पॉजिटिव स्टिमुलस दिया गया, हमारी बॉडी हील होने लगी। इसी तरह द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, इनको लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ टाइप 4 इन 1976। तो ये यूएसए में थे, तो वहाँ से ये अपने नेटिव कंट्री चले गए। तो नेटिव कंट्री में गए तो फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, तो इन्होंने स्टार्ट किया। तो कुछ सालों बाद इनको याद आया कि इनको तो कैंसर था, तो ये वापस यूएसए गए, वहाँ देखा वो डॉक्टर तो चला गया, और फिर दोबारा टेस्ट कराए तो इनका कैंसर चला गया। आप सोचो टाइप 4 लंग कैंसर जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और इस पर्सन ने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज़ को अचीव कर लिया जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हमारे माइंड में कितनी पावर है। प्रॉब्लम ये है कि रोज़ कोई ना कोई हमें नेगेटिव बातें देता है, हम उन चीज़ों को ले रहे हैं, और जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे माइंड में ही है। मान लो मुझे कोई नेगेटिव स्टिमुलस दे रहा है, तो मुझे देखना है कि उस स्टिमुलस को लेना है या नहीं। तो अब अपने मन को बच्चे की तरह ट्रेन करो, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, जिससे हम चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम मेडिटेट करेंगे, कल के सेशन में हम जानेंगे कि ये नेक्स्ट मन है वो कहाँ है, और मन कैसे पूरी बॉडी को चला रहा है, मन को चलाने वाला कौन, जिसको हम कहेंगे एक्चुअली हु एम आई। तो कल हम इनके बारे में जानेंगे। अभी हम मेडिटेट करते हैं, रिलैक्स होके बैठें। ओम शांति। देखें स्वयं को,
अपने सामने लाइफ की उस परिस्थिति को लेकर आए जिसमें मैं बार बार डिस्टर्ब होता हूं। मैं कुछ ऐसे शब्द बोलता हूं जो मुझे नहीं बोलने चाहिए। मेरे चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। अब देखें, क्या मैं इस सिचुएशन प्रॉब्लम को बदल सकता हूं? क्या मैं इन लोगों को बदल सकता हूं? इफ नो, देन रिलैक्स हो जाए। अपने माइंड को पॉजिटिव स्टिमुलस दें। ये अपना रोल बेस्ट प्ले कर रहे हैं। आई हैव टू प्ले बेस्ट रोल। कोई कैसा भी है, वो उसका नेचर, उसका संस्कार। मुझे सदा खुश रहना है। People, situations will not change. क्योंकि मैं पपेट नहीं हूं। कोई आए मुझे गुस्सा दिलाए, नो। अपने माइंड को स्टिमुलस दें। हर एक का अपना नेचर, हर एक का अपना संस्कार, और मेरा संस्कार खुश रहने का। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। ओम शांति। थैंक यू।